तो फ्रेंड आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। मैंने आपको बहुत कुछ पिछले वीडियो में समझा दिया था कंप्यूटर की नॉलेज के बारे में। तो कंप्यूटर हार्डवेयर का पूरा नेम क्या है और कंप्यूटर का पूरा नेम क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिया था। मैंने हार्डवेयर क्या होता है ये समझा दिया था आपको। मैंने क्या होता है सॉफ्टवेयर, जो बेसिक कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह मैंने आपको समझा दिया था। और प्लस यहाँ पर इतने टाइप की डिवाइसेस वगैरह बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया था। जो भी हमारे कंप्यूटर की डिवाइसेस होती है वो हमारे 5 तरह की होती है यहाँ पर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स के अंदर माउस, कीबोर्ड की मैंने पूरी सीरीज़ बना कर रखी हुई है, मॉनिटर की पूरी सीरीज़ बना कर रखी हुई है, प्लस सीपीयू क्या होता है, और जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं 5वां पार्ट मदरबोर्ड के बारे में। और ये बहुत ही लंबा सब्जेक्ट सीरीज़ की सीरीज़ चलेगी मदरबोर्ड की कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये कोई सिंपल मदरबोर्ड नहीं है, मतलब हमारा कंप्यूटर का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, पूरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उन पार्ट में से यही इम्पोर्टेंट मदरबोर्ड और सीपीयू वगैरह बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपको हार्ड डिस्क मिल गई, रैम है, केबल्स वगैरह, कैबिनेट्स वगैरह, और कुछ डिवाइस इनपुट आउटपुट के मैंने आपको समझाए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ हम मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा कंप्यूटर के अंदर कोई भी हमारा सीपीयू वगैरह मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में। प्लस मैंने आपको ये भी समझाया था सीपीयू किस तरह से काम करता है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि यहाँ पर बाइनरी कोड क्या होते हैं यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर, सॉकेट किस तरह से होते हैं यहाँ पर। तो जो हमारा टॉपिक है मदरबोर्ड के बारे में पिछली वीडियो में समझा दिया था, बहुत पिछली वीडियो में, जो मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड क्यों हम यूज़ करते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में बता दिया था कि उस इनसाइड डीसीपीसी के अंदर जो मदरबोर्ड किस तरह से सेटअप होता है ये भी बताया था मैंने। मदरबोर्ड की सिस्टम के अंदर पार्ट बताए थे मैंने आपको। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि मदरबोर्ड कौन से मटेरियल से बनता है, प्लस यहाँ पर कौन कौन सी सिस्टम ऐड होती है तब जाकर मदरबोर्ड बनता है। इसके कंपोनेंट के साथ साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब हमारा सिलिकॉन मटेरियल की जो कंपोनेंट्स लगते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमारा कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक, सिलिकॉन, कुछ आयरन और कुछ निकल टाइप की यहाँ पर लगती है मटेरियल। मैंने कुछ समझा था कि परमानेंट सोल्डर और कुछ ऐसे रिमूवेबल सोल्डर मशीन किस तरह से होते हैं। मतलब कंपोनेंट के बारे में बताया था कंपोनेंट क्या होता है। ओके, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में क्या फ़र्क होता है। डेस्कटॉप का मतलब होता है कि जो हम डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, लैपटॉप का मतलब होता है कि हम जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, इन दोनों मदों में क्या फ़र्क अंतर होता है। ओके, माउस, यूएसबी, पैरेलल फोर और आईआरसी, सीपीयू, ये चिपसेट वगैरह। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ये मैंने आपको समझाया था कि कितने टाइप के सिस्टम्स वगैरह होते हैं यहाँ पर। ओके, तो बस क्या होता है यहाँ पर, कंप्यूटर की मदरबोर्ड के ऊपर बसेस क्या होती है ये भी मैंने आपको समझाया था कि जो बसेस के अंदर हमारे जितने भी हमारे कनेक्शन होते हैं वो बसेस के थ्रू ही होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। और जितने भी हमारे टाइप की जो डिज़ाइनिंग वगैरह होती है यहाँ पर, मदरबोर्ड किस डिज़ाइन किया जाता है, मैंने आपको ये भी समझाया था। मदरबोर्ड के अंदर इंक्लूडिंग जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वाइस के जो पार्ट्स होते हैं मैंने आपको ये समझाया था। मदरबोर्ड की चिप किस तरह से इम्प्रूव हुई यहाँ पर, और यहाँ पर उनके और भी डिवाइसेस वर्जन फॉर्म फैक्टर समझाए थे पिछली वीडियो के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। अभी वीडियो को देखने से पहले ये पिछली सभी वीडियो को देखिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि मैं किसकी टॉपिक की किसकी बात कर रहा हूँ। ये बैक साइड, ओके, बैक साइड का पोर्ट है, कौन सा पोर्ट कहाँ पर यूज़ होता है मैंने आपको समझाया था। ओके, कितने टाइप की मदरबोर्ड होता है, माइक्रो एटीएक्स, एटीएक्स, मिनी एटीएक्स, मैंने टाइप समझाए थे मदरबोर्ड की। ओके, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ मैंने आपको समझा था, नैनो आईटीएक्स क्या होता है, पिको आईटीएक्स क्या होता है, मोबाइल आईटीएक्स क्या होता है, ये भी समझा था मैंने आपको। ओके, ये छोटे छोटे मदरबोर्ड होते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे कंप्यूटर कह सकते हैं। कंप्यूटर पोर्ट के बारे में समझा था, जो 2 तरह के होते हैं, बैकग्राउंड पोर्ट जो हम पीछे की ओर, और जो फोरग्राउंड पोर्ट होते हैं यहाँ पर जो हमारे आगे की ओर होता है यहाँ पर। ओके, ये समझा था। जो आज हमारा वीडियो है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बारे में, और ये बहुत ही लंबा थोड़ा सा वीडियो होगा। ओके, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम मदरबोर्ड के कंपोनेंट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी हम मदरबोर्ड के अंदर जानेंगे, हर टेक्नोलॉजी, हर सिस्टम्स के बारे में, तो पूरा
आपका 65% कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज बहुत ही बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पर, क्योंकि मदरबोर्ड कंपोनेंट कोई सिंपल कंपोनेंट नहीं होते, पूरा मदरबोर्ड का यहाँ पर पढ़ाई होती है यहाँ पर। तो चाहे वो नया लेटेस्ट मदरबोर्ड हो, चाहे वो डेस्कटॉप का हो या लैपटॉप का लेटेस्ट मदरबोर्ड हो, चाहे वो पुराना वाला मदरबोर्ड हो, इन सभी का ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, मतलब भाग होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हर तरह के अलग अलग पार्ट जो होते हैं, इन सभी की हम जानकारी लेंगे यहाँ पर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर पहले हम क्या क्या सीखने वाले हैं, मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट सिस्टम मैंने 8 कैटेगरी के अंदर सेटअप किया गया है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आप सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट लिखोगे तो इस तरह से मेरा चैनल आ जाएगा। इस पर क्लिक करने से आप मेरे चैनल के ऊपर पहुँच जाओगे। अगर आप मोबाइल यूज़ करते हो, यूट्यूब पर आप लिखोगे तो आपको इस तरह से लिखना है। और बहुत मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मैंने अलग अलग कोर्सेज बना कर रखे हुए हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज पहले स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही ये अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। तो मेरी सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है यहाँ पर। सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल, ये जो चैनल है मेरा, ये आपको फ्री में और एडवांस लेवल पर सिखाने के लिए बहुत आपको हेल्पफुल रहेगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे नए नए वीडियो होते हैं, तो अगर आपको नई नोटिफिकेशन मिले, आपको पता चले कि नई वीडियो कौन सी आई है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नया, और साइड पर बेल आइकॉन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तो इससे आपको पता चलेगा कि नया वीडियो मेरा कौन सा है। तो चलिए हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी मदरबोर्ड हो, पहला होता है उसका पोर्ट। कोई भी मदरबोर्ड हो, चाहे डेस्कटॉप का हो, लैपटॉप का हो, उसका पोर्ट इम्पोर्टेंट होते हैं यहाँ पर। तो पहले स्टार्ट होता है मदरबोर्ड का पहला जो पार्ट होता है पोर्ट। दूसरा पार्ट का जो पार्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, मतलब मदरबोर्ड के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो हम यूँ कहें कि पावर को कम करते हैं। तो कुछ लोग इसको रजिस्टर, ट्रांजिस्टर जैसे बहुत सारी कंपोनेंट होती है, इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो तीसरा जो होता है स्लॉट। कोई भी मदरबोर्ड हो, उसके स्लॉट होते ही हैं। चौथा जो होती है आईसी जो होती है, उसकी चिप्स होती है, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। और उसके फंक्शंस तो कुछ इस तरह की स्मॉल आईसीस होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। बास चिप्स वगैरह होती है, वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। कनेक्टर होती है, पिन उसकी होती है। तो कनेक्टर कौन से होते हैं, किस कनेक्टर किसको कहते हैं, उसकी पिन कौन कौन सी होती है। मैंने आपको जो छठा है यहाँ पर पार्ट रखा है, वो केबल्स और वायर्स होती हैं यहाँ पर। तो हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कहीं ना कहीं किसी न किसी केबल या वायर से जुड़ी हुई होती है। ओके। और सातवां जो होता है वो डिवाइस एंड ड्राइवर्स होते हैं यहाँ पर। ओके, ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। तो पोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पोर्ट के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर का पावर पोर्ट होता है, पावर पोर्ट क्या होता है, किस तरह के पावर पोर्ट होते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर, कितने टाइप के होते हैं, ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दूसरा होता है PS2 कीबोर्ड एंड माउस पोर्ट होता है यहाँ पर। तो PS2 कीबोर्ड, माउस एंड पोर्ट का क्या इसकी खासियत है और इसकी टेक्नोलॉजी किस तरह की है, ये भी बताऊंगा। तीसरा जो है यहाँ पर USB यूनिवर्सल सीरियल बसेस जो होती है, तो USB कितने टाइप के होते हैं, पैरेलल पोर्ट क्या होता है, उसकी पिन कितनी टाइप की होती है, पैरेलल पोर्ट का क्या यूज़ होता था उस टाइम के अंदर, अभी भी क्या यूज़ होता है यहाँ पर, किस तरह से कनेक्ट करना होता है। सीरियल पोर्ट क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पोर्ट क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे कि VGA पोर्ट क्या होता है, उसकी पिन कितनी होती है, VGA पोर्ट का क्या यूज़ होता है यहाँ पर। पावर SMPS कनेक्टर पोर्ट होता है यहाँ पर, पावर SMPS क्या होता है, उसका कनेक्टर किस तरह के पोर्ट होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर माइक्रोफोन, स्पीकर और भी यहाँ पर पोर्ट होते हैं यहाँ पर, जिसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो माइक्रोफोन और स्पीकर किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं यहाँ पर। ओके। प्लस यहाँ पर फॉर्म
फोन मॉडेम जो होते हैं उसके भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। प्लस नेटवर्क और इंटरनेट पोर्ट, जिसको नेटवर्क पोर्ट भी कहा जाता है या तो फिर इंटरनेट पोर्ट भी कहा जाता है, जिसको RJ5 या RJ फार जो हम फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। HDMI पोर्ट क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, आज के टाइम के अंदर ये बहुत ही फेमस है। तो HDMI टेक्नोलॉजी क्या होती है ये भी हम समझेंगे। DVI पोर्ट क्या होती है, DVI टेक्नोलॉजी क्या होती है, DVI पोर्ट क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। फिर पाँचवा पोर्ट ऑडियो विथ फाइव पोर्ट ऑडियो विथ एस, जो आज के न्यू जनरेशन के मदरबोर्ड, लेटेस्ट मदरबोर्ड में आपको ये देखने को मिल जाएगा। IDE केबल क्या होता है, IDE टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसकी पोर्ट किस तरह से होता है। SATA 60 समझेंगे, ब्लू और ग्रे कलर का ही पोर्ट आता है यहाँ पर। फिर SATA 3.0 जो ब्लैक पोर्ट में ही आता है। फिर आपको MSATA पोर्ट समझाएंगे। फिर IEEE मैं आपको समझाऊंगा, IEEE 5R जिसको कहते हैं, जिसका मॉडल नंबर 1394 पोर्ट है यहाँ पर देख सकते हो। ग्राफिक्स पोर्ट क्या होता है, ये कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, और ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी क्या होती है। SATA केबल और उसका पोर्ट क्या होता है। ओके, स्कजी, ये यहाँ पर इसको सेल्स बोलते हैं, स्कजी पोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो किस तरह से यूज़ होता है। NVMe पोर्ट, जो आज की लेटेस्ट NVMe तरह की हार्ड डिस्क होती है, नई तरह की हार्ड डिस्क निकली हुई है, ये हम पढ़ेंगे। दूसरा, जैसे कि मैंने कहा कि 7 तरह का यहाँ पर 7 टाइप का यहाँ पर मदरबोर्ड का जो पार्ट है, उनमें से हम दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में हम पढ़ने वाले हैं पहला कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह के होते हैं यहाँ पर, कितने टाइप के होते हैं, और इसका यूज़ क्या होता है यहाँ पर। ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर का क्या यूज़ होता है यहाँ पर। डायोड पढ़ेंगे, फिर हम रजिस्टर पढ़ेंगे। ये जितना भी होगा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। प्लस मॉसफेट होते हैं, कुछ कुछ ट्रांसफार्मर्स होते हैं यहाँ पर, कुछ डायोड्स वगैरह होते हैं यहाँ पर। फिर स्विचेस होती है यहाँ पर, कुछ हमारी डीप स्विचेस वगैरह होती है यहाँ पर। वायर और पिन्स वगैरह समझाऊंगा। और IC, जैसे कि अलग अलग तरह की ICs होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह होते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पर। इंडिकेटर और जो बोर्ड LED, मतलब बोर्ड के ऊपर कुछ मतलब के बोर्ड के ऊपर छोटी एकदम स्मॉल LEDs होती है यहाँ पर। पोस्ट कोड और LED डिस्प्ले क्या होता है। पोस्ट कोड मतलब आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर एक कोड जनरेट होता है, उस तरह की डिस्प्ले होती है छोटी सी, और कोई भी एरर आती है तो उसका कोड होता है यहाँ पर, तो वो मदरबोर्ड शो करता है, तो वो कोड कौन सा होता है, किस तरह से काम करता है, वो इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। CPU सॉकेट, ओके, CPU सॉकेट तो मैंने पढ़ा दिया था पिछली वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। हीट सिंक और थर्मल पेस्ट, तो हीट सिंक क्या होता है। हीट सिंक एक तरह की गर्मी जो होती है, ओके, हमारे कंप्यूटर को गर्म होने से थोड़ा सा रोकता है। और थर्मल पेस्ट क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। कूलिंग फैन सिस्टम, जो कूलिंग सिस्टम होती है उसकी फैन की पिन समझाऊंगा। और कुछ CPU फैन, सप्लाई, पावर सप्लाई फैन, केस फैन, ग्राफिक्स कार्ड फैन, कुछ तरह के 5 हमारे फैंस आते हैं यहाँ पर। फिर जो थर्ड होता है स्लॉट्स मदरबोर्ड के ऊपर, रैम स्लॉट क्या होता है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर थर्ड जो आप देख सकते की स्लॉट है, तो कंप्यूटर रैम स्लॉट किस तरह से, रैम स्लॉट क्या होता है, किस तरह से काम करता है रैम स्लॉट। फ्लॉपी कंट्रोल स्लॉट क्या होता है, फ्लॉपी डिस्क कंट्रोल स्लॉट किस तरह से होती है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है। IDE कंट्रोल स्लॉट क्या होता है। PCI स्लॉट कितने टाइप के होते हैं, PCI स्लॉट क्या होता है। PCI 1 स्लॉट क्या होता है, PCI 4 स्लॉट किस तरह से होता है, PCI 8 स्लॉट क्या होता है, PCIe 16 स्लॉट क्या होता है, PCI 16 स्लॉट सिंपल जो होता है वो किस तरह से होता है, ये इसकी टेक्नोलॉजी समझाऊंगा। ISS स्लॉट क्या होता है, AGP स्लॉट क्या होता है, CPU स्लॉट, पावर सप्लाई प्लगिंग क्या होता है, कार्ड एक्सटर्नल स्लॉट जो होते हैं, जो अलग अलग कार्ड होते हैं यहाँ पर ही समझाऊंगा। चिप्स एंड फंक्शंस, तो बायोस चिप क्या होती है, उसकी फंक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोस कॉन्फ़िगरेशन जंपर टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम थर्ड चौथे लेवल पर हम क्या पढ़ेंगे, चिप्स और फंक्शंस वगैरह के बारे में। तो चिप्स और फंक्शंस के अंदर बायोस कॉन्फ़िगरेशन और जंपर टेक्नोलॉजी,
जो जंपर को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जंपर टेक्नोलॉजी क्या होती है, किस तरह से काम करती है वो। फिर सीमोस सेल क्या होता है, सीमोस सेल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ई सेटर टेक्नोलॉजी क्या होती है, डीप ड्यूअल इनलाइन पैकेज स्विच टेक्नोलॉजी क्या होती है, जंपर टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ होती थी पहले भी, आज भी यूज़ हो रही है कि वो टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ होती है, हीट सिंक और हीट सिंक की कूलिंग सिस्टम किस तरह से काम करती है, क्लॉक जनरेटर टेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोस चिपसेट सिस्टम क्या होती है, बायोस सिस्टम क्या होती है, बायोस सिस्टम के अंदर नॉर्थ ब्रिज चिप क्या होती है, साउथ ब्रिज चिप क्या करती है, किस तरह से काम करती है, सुपर इनपुट आउटपुट चिप होती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग आज के टाइम के अंदर जो, और इसको बढ़िया बना दिया गया है यहाँ पर। तो कनेक्टर एंड पिन, तो टीपीएम कनेक्टर क्या होता है, कुछ कनेक्टर हम पढ़ेंगे, तो कनेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। मॉलेस कनेक्टर और इसकी पिन क्या होती है, आटा एटीएफ आटा कनेक्टर क्या होता है, एटीएक्स पावर कनेक्टर क्या होता है, सटा पावर कनेक्टर क्या होता है, सीपीयू फैन कनेक्टर क्या होता है, ओके, ये सीपीयू चेसिस फैन कनेक्टर क्या होता है, और सीरियल आटा कनेक्टर क्या होता है, एलपीटी कनेक्टर क्या होता है, RJ45 फिल्म कनेक्टर क्या होता है, USB 2.0 कनेक्टर किस तरह से काम करता है, USB 3.0 कनेक्टर किस तरह से काम करता है, पावर सप्लाई कनेक्टर समझाऊंगा, ओके, वैक्यूम और वाल्व जिसको वैक्यूम ट्यूब कहते हैं जो पुरानी टेक्नोलॉजी है ये मैं आपको समझाऊंगा, CPU फैन टेक्नोलॉजी, ओके। फिर उसके बाद केबल एंड वायर्स आती है जो 6 हमारा पार्ट होता है यहाँ पर कंप्यूटर मदरबोर्ड के ऊपर। तो पावर केबल क्या होता है, फिर 24 वायर्स क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, जिसको SMPS 25 पिन का यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। मोबाइल एंड साटा कनेक्टर वायर किस तरह से काम करता है, VGA केबल क्या होता है, किस तरह से यूज़ होते हैं यहाँ पर, HDMI केबल क्या होता है यहाँ पर, DVI केबल किस तरह की होती है, उसका कनेक्टर क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है यहाँ पर, प्लस ऑडियो केबल क्या होता है, वीडियो केबल क्या होता है, फाइबर केबल किस तरह से होते हैं यहाँ पर, RJ45 केबल किस तरह का होता है यहाँ पर, RJ9 का केबल किस तरह से होता है, फिर ई साटा केबल जिसको साटा केबल का एक्सटर्नल पोर्ट भी कहते हैं उसका पोर्ट भी समझाऊंगा। फ्रंट पैनल हेडर क्या होता है, पावर पिन क्या होती है, रीसेट पिन किस तरह पर किस जगह पर होती है, और हार्ड डिस्क लाइट LED पिन क्या हो किस कहाँ पर होती है, पावर LED क्या होती है, RJ45 पिन की ऑल्सो कनेक्टर किस तरह का होता है, सिस्टम एरर कोड जो जानना तो कि सिस्टम एरर कोड कितने टाइप के होते हैं और कन्वर्टर्स कितने टाइप के होते हैं, तो हर कन्वर्टर्स के बारे में बताऊंगा, ओके। तो आप ये जैसे देखिए डिवाइस एंड ड्राइवर क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे अलग डिवाइसेस होती है। तो पहली डिवाइसेस होती है यहाँ पर पावर सप्लाई किस तरह से काम करती है, फ्लॉपी ड्राइव क्या होता है, CD/DVD ड्राइव क्या होता है, कुछ लोगों को पता ही होगा CD/DVD ड्राइव क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होती है, ओके। तो हार्ड डिस्क में वन बाय वन उसकी जो जब वीडियो आएगी तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड डिस्क एक डिवाइसेस है। रैम क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, हब क्या होता है, स्विच एंड राउटर क्या होता है, हब एंड स्विच एंड राउटर अभी तो नेटवर्क के अंदर मैं नेटवर्क के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो नेटवर्क के अंदर भी वीडियो देखिए, नेटवर्क की सीरीज़ के अंदर वो ज़्यादा आपको डीप में मिलेगा। कोई भी तरह की OS जो होती है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर होनी चाहिए, ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट की मैंने विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 और विंडोज 10 की पूरी जानकारी दी हुई है। इसकी प्लेलिस्ट आप जाकर देखोगे तो वन बाय वन आपको पता चल जाएगा किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करनी है। कंट्रोल पैनल भी आपको समझाया है यहाँ पर कंट्रोल पैनल क्या होता है कंप्यूटर का, क्योंकि कंट्रोल पैनल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर के अंदर, खास करके माइक्रोसॉफ्ट अगर आपने यूज़ की हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की, जैसे कि विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 है, ओके। फिर मदरबोर्ड ड्राइवर्स, मदरबोर्ड के अपने ड्राइवर्स होते हैं, तो मैं जैसे कि कहा डिवाइस भी होते हैं यहाँ पर हमारे कंप्यूटर के अंदर, और ड्राइवर्स भी होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं यहाँ पर। फिर CPU चिपसेट ड्राइवर क्या होता है, ऑडियो ड्राइवर क्या होता है, ग्राफिक्स ड्राइवर क्यों होता है, क्यों एंटर करने पड़ते हैं, नेटवर्क डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइसेस ड्राइवर क्या होता है, वाईफाई ड्राइवर क्या होता है, वाईफाई एडेप्टर क्या होता है यहाँ पर, ब्लूटूथ एडेप्टर क्या होता है, ब्लूटूथ डिवाइस ब्लूटूथ का ड्राइवर किस तरह से होता है यहाँ पर, और प्रिंटर ड्राइवर क्या होता है, और यहाँ पर बायोस अपडेट का कुछ फाइल होते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे कंप्यूटर की हम बायोस को भी हम अपडेट कर सकते हैं यहाँ पर, और USB डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं यहाँ पर। तो कार्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई खास काम के लिए या तो फिर आपकी ज़रूरी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर कार्ड। तो कार्ड अलग अलग तरह के होते हैं, ये नॉर्मली
5 स्लॉट के ऊपर ही होती है, PCI स्लॉट, AGP, ISA, AMR और CNR। तो ज़्यादातर अभी ISA तो इतना पावरफुल लोगों को नहीं मिल रहा है, जितने भी टेक्नोलॉजी है वो 2 ही टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल हुई है। ज़्यादा आज के टाइम के अंदर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर को PCI और AGP को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, लेकिन पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी की मैंने बात की थी कि पुरानी और नई सभी में पढ़ाऊँगा। तो ISA और AMR CNR में इन सभी में क्या फ़र्क होता है ये भी बता पढ़ाऊँगा। तो जो भी हमारे कार्ड्स होते हैं, देख सकते हो आप, इस तरह के कार्ड्स होते हैं। तो ये कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, ये भी मैं पढ़ाऊँगा। तो कौन कौन से हम पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे साउंड कार्ड के बारे में, फिर USB कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, लैन कार्ड के बारे में पढ़ेंगे, वाईफाई कार्ड और एडेप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफिक्स कार्ड, फिर वाईफाई कार्ड, फिर ब्लूटूथ कार्ड, फिर SATA कार्ड, फिर eSATA कार्ड, फिर VGA कार्ड, फिर HDMI कार्ड, फिर DVI कार्ड, SSD कार्ड, इंटेल P3608 NVMe फ्लैश, जिसको आज के टाइम के अंदर लेटेस्ट हार्ड डिस्क कहा जाता है यहाँ पर। ओके, ये हम पढ़ेंगे। SCSI कार्ड, फिर TV टनर कार्ड, यहाँ पर स्टार टच 2.0 एडेप्टर कार्ड, जो ये अभी नई नई सिस्टम निकली हुई यहाँ पर, जो PCI M2 NVMe, ये कार्ड हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर M2 NVMe कार्ड कौन सा है अभी, यहाँ पर 5R एक्सपेंशन कार्ड पढ़ेंगे, PCI स्लॉट और उसके और भी एक्स्ट्रा नए नए जो अभी मार्केट में कार्ड्स आए हैं वो भी हम पढ़ेंगे, और प्राइस भी जानेंगे कौन से प्राइस का कितना है यहाँ पर। ओके, तो ये भी हम सभी को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। लैपटॉप की टेक्नोलॉजी और लैपटॉप के भी पार्ट्स पढ़ेंगे यहाँ पर। तो लैपटॉप एडेप्टर क्या होता है, लैपटॉप का फैन किस तरह से होता है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होती है, लैपटॉप की बैटरी क्या होती है, लैपटॉप के अंदर हीट सिंक किस तरह से टेक्नोलॉजी होती है, लैपटॉप की हार्ड डिस्क का पोर्ट किस तरह से, लैपटॉप की हार्ड डिस्क की भी पढ़ाऊँगा मैं। लैपटॉप के अंदर वाईफाई जो उसकी सर्किट होती है, वाईफाई टेक्नोलॉजी, उसको कैसे जानना होता है, लैपटॉप का ब्लूटूथ क्या होता है, किस तरह से होता है, लैपटॉप का कीस मतलब उसकी जो बॉडी होती है किस तरह की होती है, ये हम पढ़ेंगे। लैपटॉप का मदरबोर्ड हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ओके, क्योंकि जब भी मैं मदरबोर्ड की बात करूँगा तो इन सभी का मैं पढ़ाता रहूँगा। लैपटॉप का रैम स्लॉट पढ़ाएंगे हम, रैम किस तरह की होती है यहाँ पर, और लैपटॉप का PCI स्लॉट, और भी उसकी लैपटॉप की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा 1 बाय 1। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पहला हमारा सिस्टम पोर्ट के बारे में। ओके, तो ये पोर्ट जो मैंने कहा था अभी आपको कि जितने भी हमारा कोई भी कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो वो 7 पार्ट के अंदर होता है यहाँ पर। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पोर्ट के अंदर। तो पोर्ट के अंदर आप देखोगे पहले पोर्ट के अंदर कि पहला पोर्ट के अंदर कंप्यूटर का पावर पोर्ट हम पढ़ेंगे। ओके, तो पहले पावर पोर्ट का पूरा इन सभी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ओके, 1 बाय 1 मैं आपको समझाऊंगा, वीडियो बनाकर मैं आपको बताता रहूँगा। तो पहले कंप्यूटर का पावर पोर्ट कितने टाइप की होती है और पावर पोर्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये भी इम्पोर्टेंट आपको शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ अब इसके बाद जो वीडियो होगी वो पूरी मदरबोर्ड के ऊपर ही होगी। ओके, और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर 1 बाय 1 हम और आगे जाकर और पढ़ेंगे जैसे कि ट्रांजिस्टर वगैरह। तो पहले हमें इस सेक्शन को पूरा करेंगे पोर्ट के रिलेटेड। ओके, पोर्ट आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो ज़्यादातर कंप्यूटर जो पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं होता कि पोर्ट क्या होती है। तो शुरुआत हम पोर्ट से करेंगे। पहला पोर्ट कंप्यूटर का पोर्ट। ओके, तो हम कंटिन्यू करेंगे पोर्ट के बारे में। तो हम 1 बाय 1 हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत ही आपको 1 बाय 1 कनेक्टर, पिन्स, इन सभी का मैं वीडियो लेकर आऊँगा 1 बाय 1। ओके, तो ये कार्ड्स वगैरह भी मैं आपको समझाऊँगा। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप किस तरह से आप सिस्टम को समझते हो। तो पोर्ट क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, और यहीं से स्टार्ट करेंगे पोर्ट की पूरी लिस्ट के बारे में। तो चले हम वीडियो को यहाँ पर पूरा करते हैं यहाँ पर, और हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं पोर्ट के सब्जेक्ट के ऊपर, पोर्ट के ऊपर। तो पहला जो पोर्ट हमारा पढ़ेंगे पावर पोर्ट, जिसको कहते हैं कंप्यूटर पावर पोर्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। मेरे सभी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, वरना यूट्यूब की तरफ से मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही अब इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ से वीडियो।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे पोर्ट के टॉपिक के ऊपर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा होने के बाद भी मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत आपको नए नए वीडियो आते हैं, तो यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना होगा आपको। इससे क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिलती है, मतलब एक मेरा मैसेज मिलता है कि कौन सा नया वीडियो अपलोड होता है। हर वीडियो की अलग अलग मेरे रीज़न होते हैं, ओके। और हर वीडियो मेरा पार्ट वाइज होता है, तो सभी वीडियो पार्ट वाइज होने के कारण आप यहाँ पार्ट वाइज पढ़ोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखी हुई है। तो किस तरह से आपको आप नए कंप्यूटर में हैं तो आप बेसिक स्टार्टिंग यूज़र ये जो है प्लेलिस्ट वहाँ से शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। अगर आप नए नए कंप्यूटर में यूज़र हो तो नए कंप्यूटर के यूज़र के अंदर आपको ये पहले ये वीडियो देखिए। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप विंडो 7 यूज़ करो या विंडो 8 यूज़ करो या विंडो 8.1 यूज़ करो या विंडो 10 यूज़ करो। ये बेसिक स्टार्टिंग जो यूज़र्स होते हैं बेसिक के लिए होते हैं। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट का ये जो वीडियो होता है ये बेसिक स्टार्टिंग यूज़र्स के लिए। यहाँ पर MS ऑफिस का भी ये मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो बेसिक कंप्यूटर लोगों को पढ़ाने वाला होता है, यहाँ पर लोग कंप्यूटर का बहुत ही यूज़ होने वाला होता है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद पढ़ने के बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए। सॉफ्टवेयर की प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बना कर रखी है। साथ ही मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है। कंप्यूटर हार्डवेयर का भी मैंने बना कर रखा है यहाँ पर अलग से प्लेलिस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना कर रखा हुआ है। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। तो बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट का किस तरह से कितने टाइप की सॉफ्टवेयर होती है उसकी भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर रखी हुई है, वो प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर फिर वेबसाइट को किस तरह से यूज़ करना, जैसे कि वेबसाइट कौन कौन सी होती है, ईमेल की कितने टाइप की सेटिंग्स होती है, ईमेल कौन कौन सी होती है, फेसबुक क्या होता है। तो ये जो मिक्स में है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो आपको यहाँ पर फेसबुक की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जीमेल की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो फेसबुक लोग इस्तेमाल करें फिर भी उनके फेसबुक अकाउंट हैक होते। और कंट्रोल पैनल भी, ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कंट्रोल पैनल का ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। अगर आप ये कंट्रोल पैनल नहीं पढ़ते हो तो आपका 50% कंप्यूटर जो 50% जो कंप्यूटर का जो पूरा कंट्रोल होता है वो कंट्रोल पैनल के अंदर ही होता है। तो ये कंट्रोल पैनल आप पढ़े, वो सभी वीडियो पार्ट वाइज ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि और भी बहुत कुछ प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। तो पहले आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, बेसिक माइक्रोसॉफ्ट से, फिर उसके बाद आप हार्डवेयर पढ़े। और ये जो मैंने अभी प्लेलिस्ट अभी ओपन कर रही है यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर ये जो है नेटवर्क का वीडियो है, ये नेटवर्क के सभी प्लेलिस्ट है। तो अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में कंप्यूटर हार्डवेयर अच्छी तरह से पढ़ चुके हो, कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ने के बाद आप नेटवर्क में जाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में जाइए और नेटवर्क की बारे में पढ़े कि हमारा कंप्यूटर का इंटरनेट नेटवर्क किस तरह से चलता है। फिर इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर देख सकते हो कि मैंने कहा कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर का वीडियो है। तो नेटवर्क पढ़ने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्लीट आपको समझ में होना चाहिए, आपको समझना होता है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना आप इस तरह से कोई भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो सभी वीडियो मेरे कोर्स जो होते हैं फ्री में है, बाहर आपको पे करना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर फ्री में है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।